दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है आह्ला और ऊदल की गौरव गाथा। कौन थे ये आह्ला ऊदल और इनकी बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ, उसकी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। बने रहिए प्रिंस सिंह के साथ। दोस्तों, ये बात है तब की जब दिल्ली के सिंहासन पे विराजमान थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। लगभग भारत देश के अधिकतर राजाओं ने उनके सामने हथियार डाल दिए थे, लेकिन भारत में दो ऐसे राजा मौजूद थे जिन्होंने उनके सामने हथियार नहीं डाले। एक थे कन्नौज के राजा जयचंद और दूसरे थे किलिंजर के राजा परमार, जिन्होंने उनके सामने अपने हथियार नहीं डाले थे और अडिंगता के साथ अपने राज्य को चला रहे थे। राजा परमार का विवाह उरई के राजा वसुदेव की पुत्री मल्हना के साथ हुआ था और मल्हना की दो सगी बहनें थीं जिनके नाम थे देवलते और किलका, जिनका विवाह देवलते का विवाह दक्षराज और किलकिला का विवाह वत्सराज से हुआ था। दक्षराज और वत्सराज दोनों सगे भाई थे और राजा परमार के यहाँ दोनों महान सेना नायक भी थे। तभी महोबा के अंदर होता है 5 रणबांकुरों का जन्म। मल्हना ने राजकुमार ब्रह्म कुमार को जन्म दिया और वहीं राजपुरोहित के यहाँ पर ढेवा नामक बालक का जन्म हुआ, जिसे विपत्ति का साथी भी कहते थे, जो कि हर एक विपत्ति में अपने साथियों का साथ निभाता था। उधर शेरशाह में तिलका ने मलखान को जन्म दिया। मलखान अद्वितीय योद्धा था, जिसका शरीर वज्र की तरह कठोर, और उसके बारे में कहा जाता है, पांव पछाड़ी तैन न जाने जंघा टेक लड़े मलखान। अर्थात जब मलखान कहीं युद्ध लड़ता था तो वो कंगत की तरह अपनी पैर को जमाकर युद्ध लड़ता था और सामने वाले को नाको चने चबवा देता था। इधर देवलते ने दिया आह्ला को जन्म, जो कि एक परम ज्ञानी परम योद्धा, जिनको इतिहास में वो अमर है। लेकिन आह्ला के जन्म के कुछ समय ही बाद देवलते फिर से गर्भवती हो जाती है। लेकिन उसी समय एक घटना घटित होती है जो सारे समीकरणों को बदल के रख देती है। इसी तरह से आप बने रहिए आह्ला ऊदल की गौरव गाथा बाई प्रिंस सिंह। मांडव राज्य के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अचानक हुए इस हमले के लिए राजा परामल की सेना तैयार नहीं थी और इस आक्रमण के कारण इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। उस आक्रमण में महाराज परामल के भाई दक्षराज और वत्सराज को बंदी बना लिया जाता है और बघेल राजा की क्रूरता इतने पर भी नहीं समाप्त हुई। उसने दक्षराज और वत्सराज की गर्दन कटवाकर अपने राज्य के एक बड़े बरगद के पेड़ पर टंगवा दिया। आज भी बुंदेलखंड में आह्ला गाने वाले उल्लेख करते हैं, टंगी खोपड़िया है बरगद पर बरखा सहे शीत और घाम, आधी रतिया की बेला में रोए अल्लाह का ले नाम। कहने का तात्पर्य ये कि धूप और घाम को सहते हुए आधी रात को भी वो आह्ला का नाम लेकर, वो दोनों जो खोपड़ियाँ लटका दी गई थी उनके पिता और चाचा की, वो आह्ला का नाम लेकर रोती थी। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ऊदल का जन्म हुआ और कहा जाता है कि ऊदल का जब जन्म होता है तब जय दिन जन्म हुआ ऊदल का धरती धसी 2.5 हाथ। कहने का तात्पर्य ये कि जिस दिन ऊदल का जन्म होता है ये धरती 2.5 हाथ नीचे धस जाती है। अब दोस्तों, क्या होगा? आह्ला ऊदल क्या अपने पिता और चाचा की इस निर्मम हत्या का बदला ले पाएंगे? देखने के लिए इंतजार करें और मैं आह्ला ऊदल की गौरव गाथा पार्ट 2 में बताऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो है आपके पास बेल आइकन को दबाने के बाद जो है आपके पास सारे नोटिफिकेशन आगे आने वाली स्टोरियों के आते रहें।